आज का जो मेन उद्देश्य था वीडियो का वो प्लेट्स लगाने का जो तरीका है उसको बताने का था। तो ये कुछ इतनी प्लेट्स इस साइड आई हैं और गैप कितना छूटा है, ये इतना गैप छूटा है, ये देखो। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं कि पटियाला की जो सिलाई है वो कैसे होगी। सबसे पहले बात करेंगे कलियों को ज्वाइंट करने के बारे में। तो इसका जो मेन फैब्रिक है वो 2 पीस है, ठीक है। इसमें से एक पीस लेंगे, एक पीस अभी साइड कर देते, खाली एक पीस पे समझा रहा हूँ, आपको दोनों का समझ में आ जाएगा क्योंकि करना बिल्कुल सेम है। एक साइड जुड़ेगी इसकी एक कली, तो एक कली आप उठा के लाएंगे और इस तरह से रख करके इसको जोड़ना है, ठीक है। और दूसरा जो कली है वो इधर से जुड़ेगा, तो ये आएगा आपका बीच में सेंटर पल्ला और इधर ये कली आएगी और इस साइड में एक और कली आएगी, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये 2 कली आपका जुड़ेगा। अब जोड़ेंगे कैसे, तो भाई आपको मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, कली को उल्टा रखना है। जब कली को सीधा रखोगे तो मेन फैब्रिक को उल्टा रखोगे, है ना। ये ऐसे रख करके पूरा किनारे किनारे स्टिच करके आपको ऊपर से ऐसे सिलाई करते हुए आना है और ये यहाँ तक जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप जोड़ लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, इसको पलटा दोगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो कली है इसको आपको वैसे ही जोड़ना है। तो इस बार अब ये सीधा हो चुका है, तो आप इस कली को उल्टा रख करके ये ऐसे उल्टा रख करके यहाँ पर ऐसे जोड़ दोगे, तो ये फिट होकर के पलट जाएगा और एक लंबा घेर बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से तैयार होगा आपका एक साइड, ठीक। और ऐसे ही दूसरे पीसों को भी जोड़ना है, एक मेन फैब्रिक और है, 2 कली और है, तो सेम ऐसे ही वो भी जुड़ेगा, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पर हमने सेंटर से दोनों को जोड़ दिया जैसे मैंने बताया था, एज इट इज दूसरे पीस को भी जोड़ दिए हैं। तो इसके बाद क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ये देखो इस तरह से हमने इसको भी जोड़ रखा है। अब इन्हें एक दूसरे से जोड़ना है, तो वो कैसे जुड़ेगा, कॉर्नर कॉर्नर से देखो यहाँ पर ये आसन वाला हिस्सा है ना। इस आसन वाले हिस्से पर हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से इसको रख करके यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें आपका नीचे का फैब्रिक सीधा तो ऊपर का फैब्रिक उल्टा होना चाहिए, है ना। अगर ऊपर का उल्टा तो नीचे का सीधा होना चाहिए। तो इससे मतलब दोनों का मतलब एक ही है। इस तरह से अगर आप रखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो फिर ये एक लंबा घेर बन के आएगा, ठीक है। पहले तो हम इसी को जोड़ देते हैं। इसको आपको मजबूत डबल सिलाई भी कर लेना है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है ये टेबल पे दिखाना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं ज़मीन पे दिखा रहा हूँ। ये इतना लंबा घेर आएगा, ठीक है। और ये बनेगा इसका सेंटर आसन वाला हिस्सा, और ये उतना ही इधर फिर से, ये देखो। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये हो गई आपकी पहली कली, ठीक है। ये वाला ये पहली कली है इधर से राइट साइड। उसके बाद ये सेंटर पीस है जिसको मैंने मेन फैब्रिक कहा था कटिंग पर। उसके बाद ये है दूसरी कली, ये वाली। इसके बाद आ जाते हैं हम ये आसन, ये आपका बिल्कुल सेंटर होगा पटियाला का, ठीक है। फिर ये होगी तीसरी कली, उसके बाद उसका फिर से ये मेन वाला जो पीस है वो है, ठीक है। और उसके बाद ये चौथी कली। तो ये कंप्लीट मिला करके कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा घेर 4 मीटर कंप्लीट आता है, ठीक। इसमें कली जब 4 मीटर की हो गई तो मेन जो बीच का पीस है उसको मिला करके कंप्लीट 4.25 मीटर आ रहा है। अभी आपको सेंटर में प्लेट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेट किस प्रकार से देंगे और कितना चौड़ा देंगे, तो ये आप अप्रॉक्स 4 इंच कपड़े का दे सकते हैं और लगभग 1 इंची 1.25 इंची प्लेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कट लगा के अभी क्या करेंगे, ये हमने कट लगाया है। अगर हम चाहें यहाँ पर पतली प्लेट भी डाल सकते हैं, चाहे मोटी प्लेट भी डाल सकते हैं। ये देखो ये पतली प्लेट है, अगर आप इस तरह से डालोगे तो, है ना। तो ये जनरली चलता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो यहाँ पर 4 इंच के कपड़े को फोल्ड करके भी प्लेट आप डाल सकते हैं, तो वो आपके ऊपर चॉइस रहेगा। बाकी ये इस प्रकार से एक बॉक्स प्लेट आपको यहाँ पर तैयार करना है सेंटर पर, ठीक। ये जाएगा किधर, पीछे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे प्लेट डालना इस पटियाला में। तो किधर से शुरू करेंगे और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, कैसे मेजरमेंट होता है उसको समझिए। यहाँ से आपको कुछ इंच छोड़ना होगा। कुछ इंच का मतलब कितना इंच, यहाँ से अप्रॉक्स 10 इंच छोड़ देते हैं, ये ऐसे। उसके बाद बाकी पूरे कपड़े पर प्लेट लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कट लगा लेंगे या निशान लगा लेंगे, ठीक। पीछे भी हमने प्लेट लगा दिया, यहाँ पर कट लगा लिए। अब बाकी पूरी प्लेट्स डालना चालू करेंगे।
ये देखो इस तरह से। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कपड़ा छोड़ सकते हैं, लाइक 3-4 इंच इसको आप छोड़ दें। उसके बाद इधर से जो प्लेट लगनी है उसको आप उल्टी लगाएंगे इस तरह से, और ये हमने एक प्लेट डाल दिया। अब ये तो जिनका हाथ जमा है उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनको समझ नहीं आता, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं किस प्रकार से प्लेट लगाना है, तो ये 4 इंच 6 इंच कपड़ा आप ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि बड़ा ज़्यादा घेर है तो 6 इंच कपड़ा लिए, सीधा इसको दबा दिए ऐसे। छोटा घेर है, कम घेर है, 3.5 मीटर 3.25 मीटर है, तो 4 इंच सफिशेंट होता है। यहाँ पर 6-6 इंच की डाल रहे हैं, ये देखो 6 इंच कपड़ा लिए, इस तरह से प्लेट डाल दी। तैयार प्लेट कितने इंच की आएगी? लगभग 1.5 इंच की, 1 इंच की, है ना। ये इस तरह से देखो, एक एक करके आपको ये पूरी प्लेट लगाते जानी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इधर से इसको आप कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार मेज़र करके देख लेंगे हमको तैयार टोटल कितना चाहिए। हमको चाहिए लगभग 24 इंच, ठीक है। तो 24 इंच हमारा आना चाहिए पूरा सेंटर तक, उस हिसाब से हम इसको बिठाएंगे। नाप करके आप अच्छे से देख लेंगे प्लेट लगाने के बाद। ये देखो इस तरह से कितना आ रहा है, लगभग उतना ही आ रहा है, 23.5 के आसपास, क्योंकि वो जॉइंट में आधा इंच चला जाता है। और उसके बाद भी जैसे हम बेल्ट को फिट करेंगे, अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा तो वहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक साइड की प्लेट हमारी इस प्रकार से रेडी होती। अब आ जाएंगे दूसरी साइड। देखो यहाँ पर कट लगा है, तो यहीं से शुरू करते हैं। अब जब फोल्ड करेंगे प्लेट्स को, तो अब अपनी तरफ मोड़ना है ना। उधर उल्टा तरफ मोड़ रहे थे, अपोजिट साइड, अब ये इस साइड मुड़ेगा इस तरह से, ये देखो। तो जब आप इस प्रकार से प्लेट्स लगाते हैं ना, तो उधर की अपेक्षा इधर थोड़ा सा तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि आपको प्लेट्स को अब अपनी तरफ मोड़ना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करनी है। उसमें सिलाई लगाते लगाते वो प्लेट बहुत जल्दी लग जाते हैं, इधर के प्लेट पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये इस प्रकार से आप लगाते जाएंगे ऐसे, और एक बराबर डालनी है ना सभी प्लेट्स को, कम ज़्यादा नहीं करना है। 6-6 इंच का डाल रहे हैं तो 6-6 इंच का ही होना चाहिए। 7 इंच डाल रहे हो 7 होना चाहिए, 4 का डाल रहे हो 4 होना चाहिए, सभी एक बराबर ही रहने चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो कहीं पर ज्वाइंट आ रहा है, क्योंकि ज्वाइंट आपने लगाया है कपड़े पर, तो ज्वाइंट तो आएगा ही प्लेट के बीच में, तो उस ज्वाइंट को अंदर दबाना है। कैसे दबाना है वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको इस तरह से लगाते हुए चलते हैं। ये देखो, इसमें आपको यही प्लेट्स पहले पहले से तैयार रखनी होती है, उसके बाद सिलाई को आगे बढ़ाना होता है। आप इसमें कंटिन्यूसली जैसे हमने उस साइड की प्लेट लगाई है वैसा नहीं कर सकते। और प्लेट इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, तो इसको आप सावधानी से और बराबर लगाएंगे। यही वजह है कि इस टॉपिक को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मल सलवार में, कली सलवार में, चूड़ीदार में जो चुनटें लगती हैं, प्लेट्स लगती हैं, वो बहुत ईजिली लग जाता है, लेकिन पटियाला के लिए इन बातों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लगाते जाएंगे। बीच में देखो यहाँ पर एक ज्वाइंट आया, हमने उसको अंदर सीधा दबा दिया। मान लो ज्वाइंट ऐसा आ रहा है कि 6 इंच पर ही आ रहा है और वो बिल्कुल ऊपर दिख रहा है, तो आप वहाँ पर 7 इंच कपड़ा, 7.5 इंच कपड़ा भी दबा दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर एक प्लेट की साइज़ को थोड़ा ज़्यादा कर दें तो, लेकिन ज्वाइंट ऊपर नहीं आना चाहिए। तो अब इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखो वापस से आपको मेज़र करना है कितना, 23.5 इंच, और 3 इंच आपको यहाँ पर छोड़ना भी है। तो ये कितना प्लेट डलेगा, ये डायरेक्ट आप वहाँ से उठा के सीधा यहाँ ला दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका ये 23.5 इंच आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे, ठीक।
ये देखो एक बराबर नज़र आएगा जब आप इसको फोल्ड करके इस तरह से देखोगे, कहीं पर भी कम ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला। तो देखो आपको सबसे पहले सेंटर सेट करना होगा बेल्ट में भी, है ना। ये कमर बेल्ट है जिसको हमने पहले से तैयार कर रखा है, नॉर्मल सलवार की तरह बनते हैं, कोई तामझाम नहीं है। इसके बाद जो है जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहता है, चाहे वो किसी भी तरह का सलवार हो, है ना। आपको पैचा बनाना है, आपको बेल्ट ज्वाइंट करना है, आपको साइड ज्वाइंट करना है, सब प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेंटर से आपको पहले इसको इस तरह से फिट कर देना है। आप चाहें तो सेंटर तरफ से ही फिट करते हुए आ सकते हैं पूरा लास्ट तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना ये इस प्रकार से पहले तो मेज़र करके देख लेंगे, मतलब दोनों को बराबर हाथ से पकड़ के देख लेंगे ऐसे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर थोड़ा बहुत चुन्नट कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी यहाँ पर एकदम बराबर आ रहा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फिट कर देंगे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से रखें और सीधा सीधा फिट कर देंगे। तो सेंटर तक हमने इसको फिट कर दिया। उसके बाद यहाँ आने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेना कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर उधर छोटा बड़ा नहीं हुआ तो इधर नहीं होगा, इधर हो सकता है। तो बराबर ऐसे रख के देख लेंगे, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। और कम ज़्यादा हो रहा है तो फिर अगर चुन्नट वाली साइड ज़्यादा है तो चुन्नट और लगाना पड़ेगा, और बेल्ट ज़्यादा है तो चुन्नट को खोलना पड़ेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से होता है। अब इसके आगे जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एक सिंपल सलवार की तरह होगा। आपको ऊपर में इसमें एक सिलाई लगाना है किनारे किनारे, और उसके बाद आपको इसको साइड से जोड़ना है ना, आसन की साइड से, और उसके बाद साइड फिटिंग करना है, पैचा वगैरह सब रेडी करने के बाद। तो इसके आगे का मैं नहीं बता रहा हूँ। आज का जो मेन उद्देश्य था वीडियो का वो प्लेट्स लगाने का जो तरीका है उसको बताने का था। तो ये कुछ इतनी प्लेट्स इस साइड आई हैं, और गैप कितना छूटा है, ये इतना गैप छूटा है, ये देखो। अगर आप चाहते हैं कि आप प्लेट को पूरा पूरा दे दें, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हम इस कॉर्नर से शुरू करें और प्लेट पूरा इस कॉर्नर तक आए, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी 6-6 इंच कपड़ा अंदर डाल के इसको सेट किया ना, उसको अगर आप 4-4 इंच डालोगे तो वो पूरा सलवार पे आ जाएगा, पूरा पटियाला घेरदार बन जाएगा। तो वैसा भी बना सकते हैं। तो दोनों तरह का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।